नमस्कार, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहा है। चुनाव से पहले आखिर कौन सी सरकार किस राज्य में क्या क्या वादे किए हैं, सरकारें बनने पर जनता को क्या क्या फायदे होंगे, इस पर हम बात करेंगे। इस साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहा है। छत्तीसगढ़ में पहले चरण का चुनाव के लिए वोट डाले जा चुके हैं। बाकी दूसरे चरण 17 नवंबर को वोटिंग होगा। मिजोरम में 7 नवंबर को वोट डाले गए। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। राजस्थान में 25 नवंबर को चुनाव होगा। तेलंगाना में 30 नवंबर को चुनाव होने वाला है। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश का चुनाव होने वाला है। मध्य प्रदेश के चुनाव से पहले कांग्रेस ने कहा कि हम 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे, महिलाओं को हर महीने 1500 रुपया देंगे, सिलेंडर गैस सिलेंडर मात्र 500 रुपया में मिलेगा, पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे। कांग्रेस ने किसानों के लिए कहा है कि किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में जय किसान कृषि ऋण माफी योजना को हम लागू कर देंगे और किसानों का कर्ज माफ होगा। महिलाओं को हर महीने 1500 रुपया नारी सम्मान निधि की योजना के तहत दिया जाएगा। कांग्रेस ने कहा कि मोदी सरकार में आपने बहुत महंगे गैस खरीद लिए, हजार रुपए के गैस खरीदे होंगे ना, लेकिन अब हम मात्र 500 रुपया में गैस सिलेंडर देने का काम करेंगे। कांग्रेस ने कहा कि इंदिरा गृह ज्योति योजना के अंतर्गत 100 यूनिट बिजली माफ कर दी जाएगी। 100 यूनिट से जो ज्यादा बिजली खपत करेंगे तो 200 यूनिट बिजली पर हाफ दर पर आपको पैसे देने हैं, आधे पैसे देने हैं। इतना ही नहीं, किसानों को सिंचाई हेतु 5 HP का विद्युत निःशुल्क प्रदान कर दिया जाएगा। किसानों के बकाया विद्युत देयक माफ हो गए, मतलब किसानों के जितने भी बिजली बिल अब तक बकाया है, सारे के सारे माफ कर दी जाएगी। इतना ही नहीं, बहु दिव्यांगों की पेंशन की राशि बढ़ाकर 2000 रुपया कर दी जाएगी। जातिगत जनगणना मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार करवाएगी। साथ ही कांग्रेस ने कहा कि यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो शासकीय सेवाओं एवं योजनाओं में OBC को 27% आरक्षण देने का काम करेंगे। कांग्रेस ने कहा कि प्राइवेट स्कूल में यदि बच्चे पढ़ने जाते हैं तो माँ बाप को ही स्कूल फी भरना पड़ता है, लेकिन सरकारी स्कूल में यदि बच्चे पढ़ेंगे तो सरकार बच्चों को उल्टा फीस देने का काम करेगी। देखिए, पढ़ो पढ़ाओ योजना के तहत सरकारी स्कूलों के बच्चों को कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक 500 रुपया हर माह देगी सरकार। कक्षा 9वीं से 10वीं के लिए 1000 रुपया हर महीने सरकार देने का काम करेगी। कक्षा 11वीं से 12वीं के बच्चों को 1500 रुपया प्रति माह देगी सरकार। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश में स्कूली शिक्षा बिल्कुल फ्री कर दी जाएगी। आदिवासी अधिसूचित क्षेत्रों में कांग्रेस के कार्यालय में बना पैसा एक्ट लागू किया जाएगा। तो ये तो हो गई कांग्रेस की बात। बीजेपी एक कदम इससे भी आगे निकल गई है। बीजेपी को कम मत समझिए, बीजेपी ने बड़े बड़े वादे कर दिए हैं। देखिए, आखिर मध्य प्रदेश में यदि बीजेपी चुनाव जीतती है तो बीजेपी क्या क्या देने का काम करेगी, जरा विस्तार से समझिए। बीजेपी ने कहा कि मध्य प्रदेश में 5 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जारी रहेगी, यानी 5 साल तक, अगले 5 साल तक फ्री में गरीबों को अनाज दिया जाएगा। इतना ही नहीं, सबको घर देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ ही मुख्यमंत्री जन आवास योजना शुरू की जाएगी। लाडली बहनों को मासिक आर्थिक सहायता के साथ आवास का भी लाभ दिया जाएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP के साथ बोनस 2700 रुपया प्रति क्विंटल गेहूं एवं 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान की खरीद की जाएगी। देखिए, बड़ी खबर है कि गेहूं प्रति क्विंटल 2700 रुपया की दर से बीजेपी खरीदेगी। बीजेपी की सरकार बनती है तो धान की खरीद 3100 रुपया प्रति क्विंटल की दर से किया जाएगा। इतना ही नहीं, PM किसान सम्मान निधि योजना एवं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लाभार्थियों को वार्षिक 12,000 रुपया दिया जाएगा। अन्य राज्यों में PM किसान सम्मान निधि की राशि प्रति साल 6,000 रुपये मिलते हैं। हर 4 महीने में 2-2 हजार रुपये की राशि भेजी जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश में यदि बीजेपी की सरकार बनती है तो हर साल 12,000 रुपये, यानी हर 4 महीने में 4-4 हजार रुपये की राशि मिलेगी। इतना ही नहीं, गरीब परिवार के सभी विद्यार्थियों को 12वीं कक्षा तक फ्री में शिक्षा की व्यवस्था की गई है। सरकारी स्कूल में मिड डे मील के साथ अब पौष्टिक नाश्ता भी दिया जाएगा।
सिर्फ मिड डे मील में दोपहर का खाना नहीं बल्कि सुबह में नाश्ता भी देने का काम करेगी सरकार। साथ ही पीएम मोदी जी ने गारंटी दे दी है कि यदि मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनती है, बीजेपी की सरकार बनती है, तो ग्रामीण महिलाओं को हम लखपति बनाएंगे। 15 लाख महिलाओं को लखपति योजना के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण का लाभ मिलेगा। लाडली लक्ष्मियों को कुल 2 लाख दिया जाएगा। सभी जरूरतमंद बालिकाओं को जन्म से 21 वर्ष तक लाभ मिलेगा। पीएम उज्ज्वला योजना एवं लाडली बहना योजना के लाभार्थियों को मात्र 450 रुपए में गैस सिलेंडर दे दिया जाएगा। सभी छात्राओं के केजी से लेकर पीजी तक यानी स्नातकोत्तर तक फ्री में शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। प्रत्येक एसटी ब्लॉक में एकलव्य विद्यालय की स्थापना के साथ ही 3800 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। गरीब परिवारों के छात्रों को कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक मुफ्त शिक्षा तो दी ही जाएगी। उसके साथ ही 1200 रुपया की वार्षिक सहायता यानी हर साल 1200 रुपए दिए जाएंगे ताकि वे स्कूल बैग, किताबें एवं यूनिफॉर्म खरीद सके। वरिष्ठ एवं दिव्यांग नागरिकों को 1500 रुपया की मासिक पेंशन दी जाएगी। कारीगरों को 15,000 रुपया की वित्तीय सहायता, 500 रुपया का दैनिक भुगतान भी किया जाएगा। अटल गृह ज्योति योजना के अंतर्गत सभी घरों को लाभ प्रदान करते हुए 100 रुपया में 100 यूनिट बिजली दिया जाएगा। इतना ही नहीं, आयुष्मान भारत के सभी लाभार्थियों को 5 लाख से ज्यादा व्यय होने पर सीएम रिफंड के अंतर्गत प्रदेश सरकार खर्च उठाने का काम करेगी। तो इस तरह से बीजेपी ने मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर कुछ बड़ी घोषणाएं कर दी है। तेलंगाना चुनाव से पहले कांग्रेस ने बड़ी घोषणा कर दी है कि लड़कियों की शादी होने पर सोना देगी कांग्रेस। देखिए 30 नवंबर को तेलंगाना चुनाव होने वाला है और इधर कांग्रेस ने बड़े बड़े वादे कर दिए हैं। कांग्रेस ने कहा कि तेलंगाना में लड़कियों की शादी होने पर 1 तोला यानी 10 ग्राम सोना देगी कांग्रेस। इतना ही नहीं, स्टूडेंट को फ्री में इंटरनेट दिया जाएगा जब तक कांग्रेस की सरकार तेलंगाना में रहेगी। मतलब 5 सालों तक फ्री में इंटरनेट यूज कर सकेंगे वहां के छात्र। इतना ही नहीं, कांग्रेस की महालक्ष्मी गारंटी योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपया प्रति माह आर्थिक सहायता दिया जाएगा। साथ ही तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनती है तो 500 रुपया में रसोई गैस सिलेंडर मिलेगा। राज्य परिवहन की बसों में महिलाओं को निःशुल्क यात्रा का वादा किया गया है। जब तक कांग्रेस की सरकार रहेगी तब तक राज्य परिवहन बसों में महिलाओं से कोई भी भाड़ा नहीं लिया जाएगा। तेलंगाना चुनाव से पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर ने कुछ बड़े वादे कर दिए हैं। इन्होंने कहा कि 2 BHK घर देंगे, 400 में गैस सिलेंडर मिलेगा, 5 लाख का बीमा देने का काम करेंगे। देखिए सत्तारूढ़ दल भारतीय राष्ट्रीय समिति यानी BRS ने घोषणा पत्र में कहा है कि सभी पात्र परिवारों को 400 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। साथ ही पार्टी रायथू बंधु योजना के तहत मिलने वाली राशि को 10,000 रुपये से बढ़ाकर धीरे धीरे 16,000 रुपया प्रतिवर्ष कर देगी। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि दिव्यांग लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन 6,000 रुपया तक बढ़ा दिया जाएगा। इसके अलावा तेलंगाना में 93 लाख BPL परिवारों को KCR बीमा योजना में 5 लाख रुपए का बीमा मिलेगा। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हैदराबाद में 1 लाख 2 BHK घर बनाएंगे। इन्होंने कहा कि हैदराबाद में 1 लाख 2 BHK घर बनाकर जिन लोगों के पास जमीन नहीं है, जिनके पास घर नहीं है, उनकी पहचान कर उन्हें गृह लक्ष्मी योजना के तहत 2 BHK घर दिया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री जी ने जूनियर कॉलेजों को आवासीय कॉलेजों में बदलने का वादा किया है। इतना ही नहीं, सभी BPL लोगों के लिए BRS घोषणा पत्र में 15 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर देने का भी वादा किया गया। साथ ही सौभाग्य लक्ष्मी योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे यानी BPL परिवारों के महिलाओं के लिए 3,000 रुपया प्रति माह देने का वादा किया गया है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार अनाथ बच्चों को गोद लेगी और उन्हें राज्य के बच्चे करार देगी।